क्वेश्चन बोलिएगा बाबू। हाँ आइए, 11 से होना, 11 से। कहता है दो ट्रेन ए और बी, कल इस पर बात हुआ था शायद हम लोगों का। दो ट्रेन ए और बी एक ही समय पर दो बिंदुओं से, ये दो बिंदु हैं बाबू, क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हुए चलना है। दो ट्रेन ए और बी दो बिंदुओं से एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए 3.1/3 घंटा और 4.5 घंटा में मिल जाते हैं। कहा कि पहली ट्रेन की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है बाबू, और दूसरे की चाल नहीं पता। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में चलते समय जब दोनों एक ही बिंदु से चला तो चलते समय ये दोनों जब मिला तो अलग अलग टाइम कैसे हो। इस ये कंडीशन इस बात को बतलाता है कि एक ट्रेन दोनों रेगुलर नहीं चल रहा, दोनों रेगुलर नहीं चल, कोई रुका होगा, कोई अपना चलता रहा होगा, ऐसे कंडीशन पे चला है। तो जब से चला तब से ये 3.1/3 घंटा चला 8 किलोमीटर की चाल से, और ये 4.4/5 घंटा चला 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी मिले तो ऐसे कंडीशन में T1/T2 बराबर √T2 बटा में T1 का प्रयोग करिए। कभी भी क्वेश्चन बनाते समय अगर ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें दो एक निश्चित समय पर दो ट्रेनें चली या दो कोई गतिशील ऑब्जेक्ट चला और चलने के बाद अलग अलग टाइम लेकर मिला, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो बाबू इसी फार्मूला पर बनाएंगे। अब पहला V1 क्या है, यट है बाबू, V2 क्या है, यक्स, √T2 बाबू 24/5, बहुत अच्छा। और ये क्या है बाबू, 10/3, शाबाश। ये जब 4 तल्ला मकान होगा तो नीचे वाला ऊपर और बीच वाला आपस में गुना हो जाता, तो ये हो गया यट बटा में यक्स बराबर √, ये 24 दिया 72 और 10 5 50, काट दीजिएगा बाबू तो होगा 36/25। ऐसे करने से ये यट बटा एक्स, और इधर हो गया 36 बाहर आकर 6 और ये 5, ये यहाँ गुना ये यहाँ गुना, तो एक्स बराबर हो गया 40/6, भाग दीजिएगा तो कट गया बाबू 20/3, 6.2/3 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरा वाला ट्रेन का चाल आपको मिल गया। बुक में 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। बाबू कहता है कि दो ट्रेन दिल्ली और पटना से 12 बजे दोपहर को 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। तो हम मानते हैं कि ये है दिल्ली और बाबू मेरे ये है पटना। हाँ ना, ठीक है। दो ट्रेन 12 बजे दोपहर को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर, मान लीजिए दिल्ली से जो ट्रेन चली वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली, और बी से जो ट्रेन चली पटना से, हाँ बाबू क्या हुआ, अच्छा इधर से 70 आ जाएगा दोस्त। अरे एक दूसरे की ओर ना चल रही जी, लगता है कि आप ही भकुआए हुए अरे बाबू, कहता है कि एक दूसरे की ओर चल रही है, तो हम लोग बात किए थे बाबू कि ये इधर से और ये इधर से, जब दोनों अपोजिट में चलता है तो ये एक दूसरे की ओर होता,
और जब हाथ में हाथ मिला के ऐसे चलते हैं तो ये 7 होता है ना। तो जब एक दूसरे के अपोजिट में चलेंगे तब वेलोसिटी तो जुटेगा। तो जोड़ दीजिए 90 + 70 = बहुत अच्छा। आए बाबू 12 बजे दोपहरिया में चला है और 8:30 बजे मिला है, तो कई घंटा हुआ? 8.5 घंटा। इसको हम 17/2 घंटा कहते हैं छोटू। आपसे पूछा क्या? दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। तो दूरी डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम। 160 इंटू 17/2 80 1360 एकदम आसान। आइए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। बंबई एक्सप्रेस दिल्ली से बंबई के लिए 14:30 पर खुलती है। तो बंबई एक्सप्रेस दिल्ली से बंबई, तो पहले बाबू मेरा दिल्ली, आप बंबई सेट कर देगा। ये है दिल्ली, आई है बंबई, और ट्रेन का नाम है बाबू बंबई एक्सप्रेस। खुल कहां से रही है? कै बजे? 2:30 बजे। हाँ, 14:30 का मतलब हुआ 2:30 पीएम में खुल रहा है। राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से बंबई के लिए 16:30 में खुलती है। बंबई राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से ना। एक ट्रेन है बाबू राजधानी एक्सप्रेस, है छोटू, 14:30 पर, इसका मतलब 4:30 पर पीएम में बाबू ये खुलती है। कहता है, सुनिएगा बाबू, बंबई एक्सप्रेस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कलरवा बदल देते। बंबई एक्सप्रेस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही बाबू मेरे राजधानी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सुनिए बाबू, एक बात जीवन भर के लिए गांठ बांध लेना कि जब भी कोई दो गतिशील ऑब्जेक्ट, गति वाला ऑब्जेक्ट जब भी चलेगा, तो जो पहले चलेगा उसको तब तक चलाएंगे जब तक कि दूसरा वाला ना चल दे। तो पहले कौन चला? क्या घंटा पहले? 2 घंटा पहले। अरे इससे 2 घंटा पहले नहीं चला। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले जो चला उसको उतना देर चला। तो हमने इसको 2 घंटा चला दिया। 60 × 2 120 किलो। अब 120 किलोमीटर का दूरी इन दोनों के बीच में है जब ये ट्रेन शुरू हो रही है। जब भी दो गतिशील ऑब्जेक्ट अगर एक के दिशा में चलेगा तो चाल हमेशा घट जाए। तो बाबू मेरे चाल दोनों का दोनों एक ही दिशा में, तो चाल घट जाएगा। तो 80 - 20 60 = 20 km/h। अब डिस्टेंस में वेलोसिटी से भाग देंगे तो टाइम मिल जाएगा। तब मिलन का समय बाबू को मिलन का समय बता देते हैं। मिलन का जो समय तय हुआ, आए बाबू, तो 120/20 मतलब 9 घंटा के बाद मिलन होगा दोनों ट्रेन का। तब बोला कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो दिल्ली से अगर दूरी देखनी है तो जो बाद में चला स्पीड से उसको 6 घंटा, और जो पहले चला 2 घंटा पहले उसको 8 घंटा चलाना। तो बोल दिए कि दिल्ली से दूरी जो है वो है 80 वाला का 9 घंटा, 8 6
400 480 किलो। हाँ छोटू, जब इसको चलाना बाबू तो 2 घंटा ज्यादा चला, तो 60 वाला 80 चलेगा तो वो भी 480 मिल जाएगा। आए बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, 14 नंबर देखिएगा। किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। बाबू ये रेलगाड़ी है और छोटू ये प्लेटफॉर्म, इन दोनों की लंबाइयां बराबर, मतलब ये भी x तो ये भी x। बहुत है। आपसे कहा कि 90 किलोमीटर की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर जाती है। तो जब भी बाबू हमारी ट्रेन अगर पुल, पुलिया, गुफा या प्लेटफार्म आदि कोई अपने डिस्टेंस, सेल्फ डिस्टेंस वाली को पार करेगी, तो इसका मतलब कि ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफार्म दोनों लंबाई को पार करेगी। ये टाइम दे दिया है पार करने का 1 मिनट। जरा सा हमको बाबू दूरी जानना होगा, यहां से यहां तक की दूरी। तो दूरी जानने के लिए हम कहेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तब वेलोसिटी हमने लिख दिया 90 किलोमीटर पर आवर। आए छोटू, और समय हो गया 1 मिनट। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। अब ये सेकेंड है, आई घंटा, तो सेकेंड और घंटा का मेल नहीं है, इसीलिए इसमें 5/18 से गुना कर देंगे। इसके कारण ये कट के मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और छोटू जब सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो ये मीटर होकर दूरी निकल जाएगा। दूरी निकाले तो 18 से 5 बार में 90, 5 पचे 25, 6 150, दूरी हो गया 1500 मीटर। अब कहता है कि सुनो, ये x और ये x, तो हमने कहा 2x, 2x का मान 1500, तो x का मान 750। बाहर बाहर देखिए बाबू, 15 हाँ फुटा हुआ देख लीजिएगा बाबू। विपरीत दिशा में आती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक अन्य 150 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में पार कर जाती है। हमने कहा कि दोस्त मेरे, जब भी कभी विपरीत दिशा बोले, इसका मतलब जब एक रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, तो ऐसे कंडीशन में 2 बातें होती। एक कि दोनों ट्रेनों के डिस्टेंस जो हैं वो जुड़ जाते हैं। दूसरी कि सर जी दोनों ट्रेनों की वेलोसिटी जुड़ जाती। यही ना तुमको घटना होता। तो कहता है कि सुनो सुनो बाबू, 100 मीटर की ट्रेन, 150 मीटर की ट्रेन लंबाई वाली, तो हमको लगा कि दोनों मिलाकर के डिस्टेंस हो गया 250 मीटर। अब कहा कि सुनो, टाइम लगा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाती है। तो जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करे, तो इसका मतलब दोनों अपनी लंबाई को पार कर गए। तब बाबू 10 सेकेंड में 250 मीटर की दूरी तय हो गई। तब वेलोसिटी देखिएगा, वेलोसिटी होगा डिस्टेंस बाई टाइम, 250 बटा में 10, और छोटू मेरे इसको बढ़ाने के लिए 18/5, 50 से ये 5 और ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है, ये दोनों का चाल जुड़ा हुआ, तो बोलबे नहीं का? हाँ ठीक है बाबू। एक ट्रेन की चाल 30 है, अगर एक ट्रेन की चाल 30 है तो दूसरा वाला का तो मूर्खो जानता है कि 60 हो। बहुत आसान। बस हर समय इसी बात को ध्यान देना है दोस्त कि क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय क्वेश्चन को क्वेश्चन बना के नहीं पढ़ना। क्वेश्चन जब भी आए तो उसको बाय डायग्राम एकदम एक एक चीज दिमाग में रहना चाहिए। 4 बातें तो हैं। ट्रेन जब कोई खंभा को पार करे तो अपना डिस्टेंस पार कर गया। जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार किया
तो इसका मतलब अपनी लंबाई पार कर गया, डिस्टेंस जुड़ गया। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जुटेगा, अगर यही सेम डायरेक्शन होगा तो घट जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जुटेगा। और सेम डायरेक्शन में तेज गति की एक ट्रेन होगी जो धीमी गति वाली को पार कर, क्या तू को पतवे है, और तो कोई बात है ये नहीं है। देखिए बाबू, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, क्या यही तो ट्रेन है, इसका लंबाई कितना है छोटू, 100 मीटर। कहता है ना विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर के चाल से चलने वाले एक आदमी को 7.2 सेकंड में पार कर जाता। तो आदमी ये है ट्रेन। आदमी बाबू ट्रेन को पार कर गया, है ना, पूरा आदमी पार करेगा ट्रेन को। हाँ, ट्रेन पार कर गया आदमी को, तो अपना ही दूरी ना पार किया, लेकिन इस बारे वो कंडीशन है कि आदमी भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रहा है। तो जब दो गतिशील ऑब्जेक्ट चलेंगे तब विपरीत दिशा में जुटेंगे। आइए, तो इसमें यह बात समझना है कि वेलोसिटी में ट्रेन वाला वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और आदमी वाला वेलोसिटी ऑफ मैन, ये दोनों जुटा हुआ। ट्रेन आदमी को पार कर रहा है बाबू, तो अपना लंबाई पार कर रहा है, ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस है, और टाइम रे छोटू दे दिया 7.2 सेकेंड। बहुत अच्छा। अब देखिए बाबू, हम वेलोसिटी निकालते, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस है 100 और टाइम है 7.2, और ये है मीटर और ये सेकेंड। तो किलोमीटर के लिए 18/5, इसको हटाएं तो 10, 18 चौका 72, 10 बाबू ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा, या 5 से 10 काट दीजिए 2 बार में, और 2 से 4 2, हाँ तो ऊपर चला गया ना बाबू, तो 7.2 यही ना बाबू, ऐसे हटा दीजिए, तो ये को 0, यहाँ मार दीजिए 18/, हाँ ठीक है, 4 बार में, हाँ छोटे, अपन चौका 0 गया, आइए, हाँ 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 बाबू। अब 50 क्या है, आदमी वाला तो दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन वाला कितना, वाह मेरे वीर, आप बहुत बेजोड़ बोली बोल रहे हैं बाबू, बहुत अच्छा बोल। देखा बाबू, कहता है, जरा सा ध्यान देंगे, 2 रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है। एक रेलगाड़ी ये है 40 और 20 की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट। तो 2 रेलगाड़ी है अपोजिट दिशा में चल रही है, तब फिर दिमाग में बात आया होगा बाबू, जैसे ही विपरीत दिशा बोलेगा तो टन से खोपड़ी में बाबू घंटी बज जाना चाहिए, कि विपरीत दिशा का मतलब हुआ कि डिस्टेंस में दोनों ट्रेन का डिस्टेंस जुड़ेगा, पहल का ट्रेन और दोनों का लंबाई 120 और 100, इसका मतलब डिस्टेंस बाबू 240 कंफर्म है। और देखिए बाबू, चाल भी सुने की जुटेगा, 40 + 20, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं बाबू, मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छा, मीटर पर सेकेंड। कहता है उस समय जब दोनों के पिछले भाग मिलते हैं, तब बताइए कितनी, मतलब पहले तो इंजन पार हो रहा है, देखिए पेनमा बॉबी, ये मुंह है, इसको इंजन कहते, देखने से आइए, मुंह है एक इंजन कहते। पहले बाबू जब पार होता तब पहले इंजन पार होता, आए बाबू, अब फिर पिछली बोगी पार होती है, वह बतवा को न लिख दिया है, कहा उस समय जब दोनों का इंजन पार होता है और उस समय जब पिछला भाग पार होता, उसके बीच का टाइम
इसका मतलब जब दोनों एक दूसरे को पार करता है तो वो समय क्या, कितना समय, तो टाइम बताना है। तो टाइम तो होता है डिस्टेंस बाई, बहुत सुंदर, 240 बटा में काटिया बाबू, 4 सेकंड में पार कर गए। बस 18 श्री बाबू, दो बराबर लंबाई की रेलगाड़ियां समानांतर पथ पर एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा, कौची कौची होगा, मूर्ख कहता पूछो नहीं होगा। और जब एक ही दिशा में चलेगा तभी ना कुछ होगा बाबू, अपोजिट चलेगा तब कुछ नहीं, एक ही दिशा में चलना, क्या क्या होगा बाबू, चाल घटेगा। तो वेलोसिटी जैसे ही बोला एक ही दिशा में, तो चाल घटा देना, 60 माइनस 40 बराबर, साबस मेरे शेर साबस। ए बाबू, तेज गति वाली धीमी गति वाली को 54 सेकंड में पार करती है, तो एक के दिशा में चलेगा तो तेज वाला धीमे को तो पार करवे करेगा। टाइम दे दिया 54 सेकंड। देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी धोखा दे देता, धोखा तो आप जानबे करते हैं, बहुत खाते हैं आप लोग, ये उम्र है धोखा खाने का। ये बाबू कहता तेज गति वाली धीमी गति वाली गाड़ी को 54 सेकंड में पार करती है। कभी कभी यही क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को पार, तो आदमी को जब बोलेगा छोटो तो खाली तेज गति का निकलेगा, और जब गाड़ी गाड़ी को पार करेगा तो दोनों गाड़ी का निकलेगा। ठीक है ना? हाँ, तो अभी जो है दोनों गाड़ी का लंबाई निकलेगा, तो डिस्टेंस कैसे निकाले, चाल गुने समय तो 20, लेकिन ये किलोमीटर है, ये सेकंड है, घंटा सेकंड, तो चेंज कर दीजिए बाबू, 5 बटे गुने 18 तिया, बोलिएगा बाबू 300, तो 300 हुआ। लेकिन जब भी एक दिशा में चलता है तो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस जुड़ता, इसीलिए इसका भी 150 और इसका भी 150। तो तेज गति पूछा तो मान लीजिए लंबाई 150, समझिए।